का जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से है। त्रिकोणमिति मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बोलते हैं ना। त्रिकोणमिति में क्या होता है, देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, है ना। इसमें क्या होता है, तीन कोण होगा, एक दो और ये तीन, ठीक है। ये बी सी एक नाम दे देते हैं, ठीक। इसमें तीन कोणों वाली आकृति है और मिति का अर्थ है त्रिकोणमिति। मिति में होता है माप, तो त्रिभुज के अंतर्गत है ना, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के नाम से संबंधित है ना। इसमें हम लोग क्या क्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई, दूरी, क्षेत्रफल, ये सब निकाल सकते हैं ना। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक होता है आपका, इसको बोलते हैं आपका लंब, इसको बोलते हैं कर्ण पाइथागोरस प्रमेय में, और इसको बोलते हैं आधार, ठीक। ये आधार हो गया, है ना। समकोण त्रिभुज होता है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। दो भुजा के अनुपात क्या कहलाएंगे, त्रिकोणमिति अनुपात कहलाएंगे। अब कैसे इसको प्रूव करना है तो वो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा को बोलते हैं आधार बटे कर्ण, है ना। टेन थीटा होता है तो टेन थीटा को बोलते हैं लंब बटे आधार, ठीक। ये क्या है आपका, साइन कॉस टेन कॉट, ये सब निकालना है ना। त्रिकोणमिति के मूल अनुपात होते हैं ना। और क्या होगा आपका, इसके आगे होता है साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, है ना। फिर होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, ठीक। उसके बाद एक होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होगा आपका आधार बटे लंब, सब एक दूसरे के उल्टा है। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। ये होता है ना। अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ उल्टा कैसे होगा। तो साइन थीटा का होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है 1 सेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा का होता है 1 कॉट थीटा, ठीक। ये है ना रिलेशन। अब वही जस्ट उल्टा करेंगे, कोसेक थीटा करेंगे तो 1 साइन हो जाएगा, सेक का करेंगे तो 1 कॉस हो जाएगा, कॉट का करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका त्रिकोणमिति, ठीक। कुछ फॉर्मूलास है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है ना। और एक होता है आपका टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। इससे हम लोग अब त्रिकोणमिति के लिए हम लोग टेबल देख लेते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं उसको, है ना। टेबल जानते हो आप लोग, टेबल बनाते हैं। देखो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है ना, ठीक। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, साइन कॉस लिखेंगे। तो ये जैसे मान लेते हैं 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं सबको 4 से, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट लगा देंगे, सब में अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, है ना। अब साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान होगा तो ये 0 आएगा। साइन 30 का मान, अब इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 आएगा। एक का तो एक ही होता है, 4 का होता है 2, ठीक है। साइन 45 का 1/√2 मतलब 2/4 है तो 1/2 हो जाएगा। तो एक का तो एक ही होता है और ये √2 है ना, और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। साइन का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसके बाद आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा में जस्ट इसके अपोजिट लिख देते हैं, इसको 1 आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1। अब यहाँ ये है तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, उल्टा लिखते हैं ना, इसको इधर से लिखेंगे, ये जस्ट का तस रहेगा। और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान ये 0 है तो इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं टेन थीटा, है ना।
टेन थीटा मतलब साइन बटे कॉस को टेन बोलते हैं। तो अब है ना, साइन बटे कॉस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ पे जो वैल्यू दिया उसको करते जाना है 0/1। तो इसका मान क्या आएगा, 0/1 मतलब 0। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो दो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan 30 1/√3। tan 45 जो होगा उसका वैल्यू होगा 1, क्योंकि रूट रूट कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इन्फिनेटिव। ठीक, अब tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है आपका cot थीटा, है ना। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब जस्ट इसका अपोजिट कर लो, ये इन्फिनेटिव इधर आ जाएगा, ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 का 1 रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही आपको कोसेक थीटा और सेक थीटा ये दोनों को आपको निकालना है। कोसेक थीटा मतलब क्या होगा, देखो 1/sin थीटा, मतलब साइन का जितना भी मान है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 ये जितना भी मान है उसको इसके अपॉन में लिख देना, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट कर देना। कॉस थीटा मतलब सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा। तो यहाँ पे कॉस का जितना भी वैल्यू है इस सब को ये 1 अपॉन के जगह में रखते जाना, फिर बन जाएगा। ठीक है, चलिए।